हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सबके मन में एक ही सवाल था कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी या फिर आसान, और नॉर्मलाइजेशन में मेरे कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक रो डेटा और आरआरबी की जो ऑफिशियल फार्मूले के साथ होता है, जो कि आरआरबी का ये फार्मूला है। इस फार्मूले से मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद या नॉर्मलाइजेशन का जो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसी फार्मूले को यूज़ करके मैं आपके नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स बताने वाला हूँ, और आपको कितने मार्क्स किस शिफ्ट में मिलेंगे वो भी हम बात करेंगे। इस फार्मूले में कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी सबसे आसान शिफ्ट कौन-सी रही है और सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन-सी रही है। तो इसके लिए मैं जो डेटा यूज़ करने वाला हूँ, मैं डेटा यूज़ करूँगा रैंक मित्रा का। तो रैंक मित्रा के डेटा से हम पहले ये देखेंगे कि सबसे आसान शिफ्ट कौन-सी थी, फिर सबसे हार्ड कौन-सी थी। क्योंकि ये सबसे जो आसान शिफ्ट होती है उसी को बेस मान के नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं। तो पहले देखते हैं कि सबसे आसान शिफ्ट थी कौन-सी। ये रैंक मित्रा के हम टेलीग्राम चैनल पे आ गए हैं, तो इन्होंने 2,24,564 बच्चों का डेटा डाला है, जिसमें कि 90 से अबव स्कोर करने वाले हमारे पास 32 स्टूडेंट हैं। लेकिन हमें जो काम है, हमें काम है अपनी शिफ्ट वाइज डेटा से। देखिए, जो हमारे शिफ्ट वाइज डेटा में सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट बताई जा रही है, वो बताई जा रही है 17 तारीख की, जो दोपहर वाली ये सेकंड शिफ्ट थी। उसमें जो लोगों के मार्क्स बनने हैं, एवरेज मार्क्स, वो 53 बनने हैं। फिर थोड़ी उससे हार्ड थी हमारी 18 की, फिर थोड़ी उससे हार्ड थी 16 की सेकंड वाली। बाकी सेकंड वाली ये ज़्यादातर शुरू की हार्ड थी। अब ये नॉर्मलाइज़ेशन अगर हमें करना है, तो हमें देखनी पड़ेगी सबसे पहले बेस शिफ्ट कौन-सी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स बने हैं लोगों के, सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स हैं। देखो, ये शिफ्ट है हमारी 24 की शिफ्ट है। जो थर्ड शिफ्ट होती है, उसमें जो लोगों के मार्क्स बने हैं, वो बने 63, यानी कि 63 या 64 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स बने हैं। तो यही शिफ्ट हमारी रहने वाली है सबसे आसान। इसी को बेस मान के होगा हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, जैसे 63 है, तो पहले जो बच्चे जैसे ऊपर वाली शिफ्टों में 53 थे, तो पहले वो यहाँ तक लाए जाएँगे, है ना? यहाँ तक लाने के बाद वो फ़ॉर्मूले में फिर आपका परसेंटाइल स्कोर, मीन डेविएशन वगैरह वो सारी चीज़ें निकलेंगी। तो वो हम निकाल कब सकते हैं? वो हम तभी निकाल सकते हैं, या तो आप हमको अपनी शिफ्ट बताएँ, फिर अपना एवरेज स्कोर बताएँ और आपकी जो परसेंटाइल बननी है वो बताएँ। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एक बच्चे का डेटा निकल सकता है कि उसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक बच्चे का डेटा तो है नहीं, हमारे पास है टोटल एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स के हिसाब से जो हमारे नॉर्मलाइज़ेशन होगा, ये कितने मार्क्स बढ़ेंगे, उसकी मैंने पूरी लिस्ट एक बनाई है। सबसे पहले चलते हैं उसी लिस्ट की ओर। सबसे ज़्यादा जो नंबर मिलेंगे इसमें, हमारी 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, जो पहले नंबर पे आई है टफ़नेस में, तो उसी को मिलने हैं, और सबसे कम मिलेंगे हमारे 24 वाली को, है ना? तो ये एक लिस्ट है हमारी पूरी, जैसे मैंने बनाई है, कि इसमें जो 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हमारे एवरेज मार्क्स बनने हैं, वो 53 बनने हैं। तो उनको नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा 10 से ये 11, या हो सकता है 12वाँ नंबर तक भी मिले। वो क्यों? देखो, ये 53 स्कोर किया है एवरेज लोगों ने, लेकिन अगर आपने इसी में 70 स्कोर किया है, ये वाली शिफ्ट में 17 की जो सेकंड शिफ्ट थी, अगर आपका स्कोर 70 है, तो आपकी परसेंटाइल इम्प्रूव होगी, और परसेंटाइल अगर आपकी इम्प्रूव होगी, तो उससे आपको नॉर्मलाइज़ेशन भी ज़्यादा मार्क्स का मिलेगा, है ना? जैसे अब ये जो सारे मार्क्स हैं, ये बेस किसको माना है इन्होंने? बेस माना है ये वाली जो 24 की शिफ्ट है, इसको बेस माना है कि 63 तो हमें करने ही करने हैं, तो उसके हिसाब से इसमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा। अब ये एवरेज मार्क्स हैं, तो एवरेज मार्क्स के हिसाब से ही हमने बढ़ाए हैं। अब हर बच्चे की अलग-अलग, मतलब एवरेज मार्क्स बन रहे होंगे और परसेंटाइल अलग-अलग बन रही होगी। कुछ बच्चे यहाँ पे 53 लेके आ रहे होंगे, तो कुछ यहाँ पे 70 भी ला रहे होंगे, कुछ यहाँ पे 43 भी ला रहे होंगे, तो उसी हिसाब से ये एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं। तो इसी सबको देखते हुए हमने एक एवरेज जो निकाला है, वो ये है कि 10.50 या 10.55 मार्क्स इस वाली शिफ्ट में बढ़ने के बिल्कुल पूरे-पूरे चांस हैं, इतने मार्क्स इसमें बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। उसके बाद 18 की जो शिफ्ट है, उसमें 8 जो नंबर हमारे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगली शिफ्ट है, उसमें हमारे 7.77 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और इस तरीके से आगे को चलते-चलते देखते जाओगे तुम, अपनी-अपनी शिफ्ट यहाँ से चेक कर सकते हो, उसमें कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये जो सारी कैलकुलेशन है, ये सारा डेटा है, ये है एवरेज मार्क्स पे। एवरेज मार्क्स की वजह से इसमें जो सबको मान के ही कि एवरेज मार्क्स इतने बढ़ सकते हैं, उस चीज़ों को हमने यहाँ पे करा है। अब हर बच्चे का अलग-अलग शिफ्ट में परसेंटाइल अलग-अलग होने की वजह से अलग-अलग मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, कि किसी के ज़्यादा बढ़े हैं और किसी के उसी शिफ्ट में, सेम शिफ्ट में कम भी बढ़े हैं। वो इस वजह से होगा क्योंकि आपकी परसेंटाइल अलग-अलग होगी। आपने हार्ड वाली शिफ्ट में 70 मार्क्स स्कोर किया है, और किसी बच्चे ने अगर 40 किया है, तो 40 वाले के कम बढ़ेंगे, और जो 70 स्कोर जिसने किया उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी परसेंटाइल इंप्रूव होगी, है ना? उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी। 24 सितंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, और कितने-कितने मार्क्स इसमें किस-किस के बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मेरा जो एग्ज़ाम था 22 तारीख की
जो पहली शिफ्ट थी उसमें एग्ज़ाम था, मैंने आके बता दिया था कि बहुत ईज़ी शिफ्ट थी। देखो इसमें ये नीचे से दूसरे नंबर पे है टफ़नेस के लेवल, मतलब ईज़ीएस्ट के लेवल में। तो ये कितनी ईज़ी शिफ्ट थी, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके अटेम्प्ट जो है 80 या 85 नहीं है, तो इस शिफ्ट में आप बिल्कुल मतलब सोचो ही मत ना कि आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो हमने पहले तो देख लिया कितना-कितना नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो ये सारा यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है कि इतना-इतना नॉर्मलाइज़ेशन आपको मिल सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। देखो, कट ऑफ जो है कभी भी एवरेज मार्क्स पे तो जाती ही नहीं है ना? कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगी एवरेज मार्क्स पे। अब एवरेज मार्क्स पे अगर कट ऑफ नहीं जाएगी तो कट ऑफ फिर जाएगी कैसे? देखो, जैसे कि इस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स हैं 53, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा इतना, तो ये बन जाएंगे 63 हो जाएंगे, है ना? तो हम मान के चलते हैं 63 नहीं 64 हमारा टोटल एवरेज है, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद सारी शिफ्टों का बनने वाला है, तो वो है हमारा 64। अब 64 में होगा क्या, एक सेकेंड, 64 हमारा एवरेज स्कोर बन गया रो स्कोर हर शिफ्ट का, मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद 64 बन गया। अब जो कट ऑफ जाएगी ना वो इससे 10 से 15 नंबर ऊपर जाएगी, समझो। अब वो वेरी करेगी जोन वाइज भी, जैसे सारे जोन वाइज चीज़ें हैं तो जोन वाइज भी वेरी करनी है। तो कट ऑफ 64 में आप कम से कम 10 से 15 नंबर जोड़ो। 10 से 15 नंबर अगर हम जोड़ते हैं तो ये कट ऑफ हमारी जाएगी करीब करीब 80 के आसपास। अब ये वेरी करेगी किस हिसाब से, जोन वाइज। अगर कोई सेफ जोन है तो उसमें थोड़ी कम चली जाएगी, और अगर कोई सेफ नहीं है जोन या फिर रेड जोन टाइप का है तो उसमें 80 के आसपास जानी ही जानी है, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स वाली जानी है ना। तो ये इस तरीके से हमने कट ऑफ भी डिसाइड की है कि इतनी कट ऑफ जाने के ज़्यादातर चांस हैं। तो अगर कोई आपका हायर या डेंजर जोन है तो उसमें आपके अगर मार्क्स बनने हैं 76 या फिर 80, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन वाले हैं। अब आप कहोगे कि सेफ स्कोर जो हमारा, ये तो नॉर्मलाइज वाला हो गया। अगर हम बात करें कि रो स्कोर पे कितनी कट ऑफ जा सकती है ना? तो रो स्कोर का भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि रो स्कोर पे कितनी जा सकती है। अब 60 रो स्कोर के बेस पे, जैसे आपकी हार्ड वाली शिफ्ट थी, 17 की शिफ्ट थी, अगर आपके उस शिफ्ट में 60 है ना, 62 या 65 के आसपास कहीं भी मार्क्स बन रहे हैं, तो फिर आपको तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको 10 से 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और आप कहीं ना कहीं इस कट ऑफ के बिल्कुल पास आ जाओगे ना। यहाँ तो बिल्कुल पास आप हो ही। तो आप ध्यान रखना, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड वाली है या डेंजर जोन में है तो आपके वहाँ पे 62 या 65 अगर बन रहे हैं रो स्कोर, और जो ईजीएस्ट वाली शिफ्ट थी उसमें आपके 70, उसमें अगर 70 प्लस आपके बन रहे हैं तो फिर आपको उसमें भी घबराने की ज़रूरत है थोड़ी। कहाँ? डेंजर ज़ोन में। सेफ ज़ोन में तो आप यहाँ पे क्वालीफ़ाई कर सकते हो, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन डेंजर ज़ोन में इतने-इतने जितने मार्क्स मैंने आपके बताए हैं, ये नॉर्मलाइज़ेशन के बाद हैं, और वो जो हैं नॉर्मलाइज़ेशन के बिना हैं। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। तो फिर ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। आपकी शिफ्ट हार्ड थी या ईज़ी थी, या कितना आपका एवरेज स्कोर बना, या फिर आपका स्कोर कितना बना है और आपकी शिफ्ट में आपकी परसेंटाइल कितनी बन रही है, वो सब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए, जो भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, पूरी हम एनालिसिस वगैरह सब कराते हैं अपने चैनल पे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।